हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम देखेंगे स्टोरी राइटिंग। आपकी बोर्ड परीक्षा में एक 4 नंबर का टॉपिक आएगा स्टोरी राइटिंग, और स्टोरी राइटिंग सबसे इजी टॉपिक में से एक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो 4 नंबर आपके पक्के हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं किस तरीके से आपको स्टोरी को पहचानना है और किस तरीके से आपको स्टोरी को लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। देखो, एक प्रश्न मिलेगा आपको, उसमें लिखा हुआ है कि राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको जो आउटलाइंस दी गई है, इन आउटलाइंस के आधार पर 80 शब्दों में एक स्टोरी लिखनी है। पहचानना है आपको, उसका टाइटल लिखना है, उसका मोरल लिखना है। और आप अगर इस कहानी को पढ़ करके, मतलब जो आउटलाइंस दी हुई है उस आउटलाइंस को पढ़ करके बच्चों अगर आप लिखते हैं एक कहानी, तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 4 नंबर। हमें पहले पढ़ना है इन लाइंस को ताकि आपको समझ में आए कि वो कहानी कौन सी है। और कहानी तो आपको याद ही होगी, सारी कहानियां बहुत सारे बच्चों को याद रहती है। हिंदी में याद कर लीजिए, इंग्लिश में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, बीच बीच में कुछ चीजें छोड़ी हुई है, वहां पर अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स मिलाना है और ये हो जाएगी आपकी कंप्लीट रेडी स्टोरी। आइए देखते हैं एक एक पॉइंट और शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे कि कहानी है कौन सी। एक दो लाइंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगी। लिखा है एन एलिफेंट, मतलब एक हाथी, ब्लैंक लिखा है, खाली जगह है, गोज टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए जाता है। ठीक है भाई, एक हाथी पानी पीने के लिए जाता है। आगे देखते हैं। रिक्त स्थान, पासेज बाय टेलर्स शॉप, जो एक टेलर की दुकान के आगे से निकलता है। अब हमें समझ में आ गया, दो लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा स्टोरी कौन सी है। तो बच्चों स्टोरी है एन एलिफेंट एंड अ टेलर शॉप, या फिर अ टेलर, एक हाथी और एक दर्जी की कहानी। तो अब सबको समझ में आ गया कौन सी कहानी है। अब हम लिखेंगे, और ये जो भी लिखा हो ना, ये बीच बीच में आपको काम में लेना, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आपको ऐड करना है। क्या लिखा है? एन एलिफेंट गोज टू, तो देखो लिखेंगे देयर वॉज एन एलिफेंट, ही इट गोज एवरी डे टू ड्रिंक वाटर। तो आइए शुरुआत करते हैं और अब हम लिखते हैं यहाँ पे। देखो लिखेंगे कि देयर वॉज एन एलिफेंट इन अ टाउन, एक कस्बे में एक हाथी रहता था। इट यूज टू गो टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, यह हाथी रोज नदी पर पानी पीने जाया करता था। वन डे ऑन द वे इट यूज टू पास बाय अ टेलर शॉप, और ये एक दर्जी की दुकान के पास से गुजरता था। द टेलर यूज टू गिव इट अ लॉफ ऑफ ब्रेड डेली, वो टेलर उस हाथी को रोज एक रोटी देता था। वन डे द टेलर वॉज नॉट एट द शॉप, एक दिन दर्जी उस दुकान पे नहीं था। हिज सन वॉज सिटिंग एट द शॉप, उस दर्जी का बेटा उस दुकान पे बैठा था। ही डिड नॉट गिव एनीथिंग टू द एलिफेंट, उसने उस दर्जी के बच्चे ने, दर्जी के लड़के ने हाथी को कुछ नहीं दिया। एंड प्रिक्ड अ नीडल इन इट्स ट्रंक, लेकिन एक सुई जो थी कपड़े सिलने की, वो उसकी सूंड में चुबो दी। द एलिफेंट गॉट एंग्री, हाथी नाराज हो गया। इट वेंट टू द रिवर बैंक, हाथी नदी के किनारे गया। इट फील्ड डर्टी वाटर इन इट्स ट्रंक, उसने नदी में से गंदा पानी अपनी सूंड में भरा। इट केम टू द टेलर शॉप, वो हाथी फिर से उस टेलर की दुकान पे पहुंचा। इट स्प्रेड डर्टी वाटर इन द शॉप, उसने सूंड में भरा हुआ पूरा गंदा पानी उस दुकान में फेंक दिया। इट स्पॉइल्ड ऑल द क्लॉथ्स, सारे कपड़े गंदे हो गए। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे आपने लिखा सारे कपड़े गंदे हो गए, चलिए तो अब ये तो हो गई हमारी कहानी। अब इसका मोरल जो है ना वो लिखना पड़ेगा आपको। तो मोरल लिख सकते हो, इसका मोरल रहेगा टिट फॉर टैट, है ना। टिट फॉर टैट कैसे लिखोगे? टिट फॉर टैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिखोगे MORAL, मोरल। टिट लिखना TIT, टिट FOR, और टैट TAT, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। तो ऐसे लिखनी है आपको कहानी। कितना सिंपल है, कितना इजी है। और भी बहुत सारी 4-5 कहानियां मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई ना कोई इसमें से परीक्षा में मिल जाएगी। आप इसको एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, इस वीडियो को बार बार देखिए, कॉपी में लिखिए, और लिखने से सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। और आप अगर थोड़ा सा अभ्यास करते हैं बच्चों, तो 4 मार्क्स जो है वो आपके पक्के हैं, आपको 4 नंबर से कोई रोक नहीं सकता।
इस तरीके से 4 नंबर आपके स्टोरी राइटिंग के। हमने 5 नंबर का एक आपका टॉपिक है, वो था लेटर राइटिंग, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको लेटर कैसे लिखना है बता दिया है। आप इसके साथ साथ हमने ईमेल राइटिंग भी किया है। आपको ये सारे हमारे वीडियोस जो हैं वो इस वीडियो की इस जो डिस्क्रिप्शन है उसका, उसमें आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। ईमेल राइटिंग का लिंक, लेटर राइटिंग का लिंक, साथ ही साथ आपके स्टोरी राइटिंग का लिंक, साथ ही साथ इसकी जो आपकी ग्रामर है कंप्लीटली, उस ग्रामर के लिंक कंप्लीट मिल जाएंगे और बोर्ड एग्जाम्स तक आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। अगर आपका कोर्स नहीं हुआ है कंप्लीटली, आप हमारे सीरीज को, क्लासेस को कंप्लीटली देखें तो आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। बच्चों, टॉपर बनना है, आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं, आपको दूसरे बच्चों से आगे बढ़ना है, तो क्लासेस को रेगुलरली देखना पड़ेगा। नियमित रूप से क्लास को देखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें, अपने हाथ से इन सारी चीज़ों को लिखते रहें और साथ ही साथ हर क्लास जो हम यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल कराएंगे वो क्लास आप मिस नहीं करो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।